सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज मैं आपको सुनाऊंगा गौतम बुद्ध जी की एक कहानी। एक बार गौतम बुद्ध जी नदी के किनारे चल रहे थे और साथ में उनके 9 डिसाइपल्स थे। तो 9 डिसाइपल्स उनके साथ साथ चल रहे थे और बहुत ही अच्छी कन्वर्सेशन हो रही थी। तो क्या होता है, वो चल ही रहे होते हैं कि अचानक से दूसरी ओर एक योगी आ रहा होता है उनकी ओर, और वो भी नॉर्मली नहीं आ रहा। जैसे कि यहाँ पे नदी है, यहाँ पे वो चल रहे हैं, यहाँ से योगी आ रहा है और सारे डिसाइपल्स का ध्यान उस योगी पर चला गया। क्यों? क्योंकि वो पानी पे के ऊपर चल के आ रहा है, ना उसने किश्ती ली हुई है, कश्ती भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पानी के ऊपर बाय फुट वॉक करके आ रहा है। तो जो सारे डिसाइपल्स थे, उन सारे डिसाइपल्स का ध्यान बुद्धा जी से, गौतम बुद्ध जी से उठ गया और सारा ध्यान उसकी ओर चला गया, क्योंकि उनके लिए ये बड़ी हैरत की बात थी कि ये पानी के ऊपर चल के आ रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? ये तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कोई मंक लगता है। तो जब वो पानी के ऊपर चल के उनकी ओर पहुंच जाता है तो सारे डिसाइपल्स उसके सामने आके माथा टेकने लगते हैं। वो कहते हैं कि अरे, आप तो बहुत ही पावरफुल गुरु हो, आप तो परफेक्टेड हो, आप तो परफेक्ट गुरु हो, ये हो वो हो। तो सारे उसे माथा टेकने लगते हैं। तो फिर एक पूछता है कि जैसे आप पानी के ऊपर चल सकते हो, क्या हम भी पानी के ऊपर ऐसे चल सकते हैं? क्या हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं? तो तब वो कहते हैं, हाँ, तुम भी ऐसा कुछ कर सकते हो। तो उन्होंने पूछा, जो गौतम बुद्ध जी के डिसाइपल्स थे, तो फिर हमें बताइए कि ये कितना टाइम लगता है, कितना समय चाहिए? तो वो गुरुजी कहते हैं कि ये करने के लिए 20 साल की कड़ी मेहनत चाहिए। जब वो 20 साल का नाम सुनते हैं तब वो डिसाइपल्स घबरा जाते हैं, क्योंकि 20 साल तो बहुत ज़्यादा हैं। तो फिर क्या होता है, उन 9 डिसाइपल्स में से 7 डिसाइपल्स तो गौतम बुद्ध जी के पास चले जाते हैं, लेकिन जो 2 डिसाइपल बचे थे वो उसी मंक के डिसाइपल बनने के लिए राज़ी हो जाते हैं। फिर क्या होता है, जो आगे 7 डिसाइपल होते हैं वो गौतम बुद्ध जी के साथ फिर से जाने लगते हैं। तो वो पूछते हैं कि भी ये क्या चीज़ है, भी क्या ये पॉसिबल हो सकता है? उस मंक ने तो बहुत बड़ा चमत्कार करके दिखा दिया। गौतम बुद्ध जी कुछ नहीं बोलते, वो आगे चलते रहते हैं। तो थोड़ा टाइम बाद उन्होंने वो जो नदी होती है वो क्रॉस करनी होती है, थोड़ा सा आगे जाना होता है। तो वहाँ पर गौतम बुद्ध जी एक बोटमैन को कहते हैं, यानी कि जो कश्ती चलाने वाला होता है, वहाँ पे मिल जाता है। तो वो कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा उस साइड जाना है, तो क्या मुझे आप ले जाओगे? वो कहता है कि कश्ती वाला कहता है, हाँ मैं ले तो जाऊंगा, लेकिन मुझे बस एक थोड़े से मुझे राइस दे देना, थोड़े से चावल दे देना मुझे। तो वो कहते हैं ठीक है, मैं दे दूंगा। तो वो कश्ती में बैठ जाते हैं। जब गौतम बुद्ध और डिसाइपल्स कश्ती में बैठ जाते हैं तब गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि देखो, जो भी उसने 20 सालों में किया, उस मंक ने 20 सालों में किया, पानी के ऊपर वो चल सकता है, तो उसकी सही मायने में कीमत यही है, सिर्फ एक मुट्ठी चावल की, सिर्फ एक मुट्ठी राइस की, सिर्फ इतनी ही कीमत है जो भी उसने किया है। तो उनके जो डिसाइपल्स होते हैं उनके दिमाग में बात ये क्लिक करती है। वो कहते हैं, हाँ उसने तो 20 साल सिर्फ पानी के ऊपर चलना कैसे है, इसी चलने के लिए उसने पूरे 20 साल लगा दिए, और ये तो हम कश्ती में जाकर बड़ी आसानी से कर सकते हैं, बड़े कम पैसों में कर सकते हैं। बात तो सही है। तो फिर उनके दिमाग में आता है कि हमने बड़ी गलती कर दी। वो कहते हैं कि हम डिस्ट्रैक्ट हो गए, जब उसने अपनी सिद्धि दिखाई, उसने अपनी ताकत दिखाई, तो तब हम इतना डिस्ट्रैक्ट हो गए कि हम आपको भूल ही गए, हम सारे आपको छोड़ के उसके पास चले गए। तो वो माफ़ी मांगते हैं, गौतम बुद्ध जी हमें माफ़ कर दीजिए कि हम डिस्ट्रैक्ट हो गए, हम तो आपके डिसाइपल बनने के लायक भी नहीं है। तो ये थी कहानी। तो इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि जब भी हम कुछ नया देखते हैं, थोड़ा सा आकर्षक देखते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ रिलेशनशिप्स में भी होता है। जैसे यहाँ पे डिसाइपल और गुरुजी का रिलेशनशिप था, गौतम बुद्ध और उनके डिसाइपल। जब उन्होंने नया मंक देखा,
उनकी उसकी सिर्फ एक सिद्धि देखी, ये नहीं देखा कि मन में शांति है या नहीं है, क्या वो माइंड में पीसफुल है, क्या वो खुश है, कुछ नहीं देखा। एक हल्की सी सिद्धि देखी और वो उसे उनको अट्रैक्टिव लगी, और जैसे वो अट्रैक्टिव लगी वो उनके पास भागे चले गए। ऐसे ही रिलेशनशिप्स में भी क्या होता है, जैसे कोई हस्बैंड वाइफ है, तो अगर मैं इस चीज़ के साथ रिलेट करूं तो होता क्या है, हस्बैंड चाहे सपोज़ करो कि बहुत अच्छा है, एक आधी खामी होती है हर इंसान में, तो वाइफ को क्या हुआ, वाइफ ऑफिस में काम करने गई, वहाँ पे उसने किसी और के हस्बैंड को देखा और वहाँ पर उसने बहुत अच्छे से बात कर ली, क्योंकि जो पहली बार कोई मिलता है अच्छे से बात तो कर ही लेता है। तो उसे ऐसा हो गया कि मेरा हस्बैंड तो मेरे से अच्छे से बात करता नहीं है, तो वो घर पे चली गई। वो घर पे उसे कहती है कि हाँ भाई, वो बंदा तो इतने मेरे से अच्छे से बात करता है और तुम मेरे से अच्छे से बात करता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। उसके बाकी सारे पॉजिटिव पॉइंट भुला दिए कि बाकी उसके हस्बैंड के पास कितने अच्छे पॉजिटिव पॉइंट है, वो उसने सारे नज़रअंदाज कर लिए। जो एक आधा नेगेटिव पॉइंट था वो उसने पकड़ लिया, और दूसरी ओर वो उस बंदे को प्रेज़ कर रही है जिसने उसके साथ सिर्फ एक बार बात करी है अच्छे से, और उसके नेगेटिव पॉइंट्स का अभी उसको कुछ पता है ही नहीं, पर फिर भी वो प्रेस किए जा रही है कि वो बंदा सही है और तुम भी उस बंदे जैसे बनो। जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में क्या था, जैसे डिसाइपल्स को कुछ ऐसा था कि ये पानी के ऊपर चल सकता है, तो बीच बीच में वो ये भी सवाल करते थे गौतम बुद्ध जी से, क्या आप भी पानी के ऊपर चल सकते हो? तो तब गौतम बुद्ध जी शांत रहे। तो रिलेशनशिप्स भी हम ऐसे ही करते हैं कि पॉजिटिव पॉइंट सारे भुला देते हैं, और एक चमकदार पॉइंट कोई दूसरे में दिखा तो उन्होंने अपने घर में क्लेश कर दिया, यानी कि वो पूरे डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो ये सारी चीज़ें सीखने वाली होती हैं कि ऐसा नहीं है कि एक दिन कोई आपने नया देखा और जिसके साथ आप हो और उसके सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भुला दिए। सिर्फ इन्हीं चीज़ों से ही, हल्की फुल्की चीज़ों से ही सारे रिलेशनशिप्स ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि हम उन्हें वैसा बनाना चाहते हैं जैसा हमने कुछ देखा है। हालांकि जो हमने कुछ देखा है हमको उसकी पूरी असलियत अभी पता है नहीं। सो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरा पॉइंट समझ में आ ही गया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।